सह्याद्री पर्वतों के एक सुदूर गांव में एक अद्भुत उत्सव मनाया जा रहा था। वहां का मंदिर एक रहस्यमय आभा से घिरा हुआ था, जिसके चारों ओर हल्दी का लेप था, जिससे वो सोने की तरह चमक रहा था। सफेद कपड़ों में हजारों लोग मंदिर के पास एकत्रित थे, चेहरे भी हल्दी से रंगे हुए। इन भक्तों में एक अजीब सा तनाव और गंभीरता थी। कुछ लोग मंदिर के अंदर शुद्ध जल, नारियल और बेल पत्र से पूजा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर मंदिर के बाहर कई भक्त खुद को पीट पीट कर अपने कष्ट देवी के सामने अर्पण कर रहे थे। कहीं तलवारों के आगे बकरे की बलि चढ़ाई जा रही थी, तो कहीं कोई अपनी पीड़ा को देवी के चरणों में समर्पित कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल तथ्य में। यह पूजा उस पारिवारिक देवता की महिमा में होती है जिसे लोग खंडोबा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खंडोबा जी शिव का ही एक विकराल रूप है, जो बुराई का नाश करने के लिए प्रकट हुए थे। एक समय मल्ल और माणी नाम के दो राक्षसों ने ब्रह्मा से अमृता का वरदान पाकर धरती और स्वर्ग में आतंक मचा दिया था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्होंने मार्तंड भैरव का विकराल रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया। 3 आंखों वाले चंद्रमा का मुकुट पहने शिव ने अपनी जटाओं से एक भयंकर सेना प्रकट की। पूरे शरीर पर हल्दी की लेप, तलवार हाथ में लिए वह नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरे। कार्तिक महीने की अमावस्या को शिव और मल्लमाणी के बीच भीषण युद्ध हुआ। माणी ने तो क्षमा मांगकर अपने पापों से मुक्ति पाली, परंतु मल्ल की क्रूरता उसे अंत तक बर्बादी की ओर ले गई। शिव का तलवार उसकी गर्दन पर चली और उसका सिर मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा, जिसे आज भी भक्त अपने पैरों तले कुचलते हैं। इस भयानक युद्ध के बाद शिव ने उसी स्थान पर एक शिवलिंग की स्थापना की और खंडोबा के रूप में वहां निवास करने का निश्चय किया। उनके भक्त उन्हें मल्हारी मार्तंड, महल साकांत और मार्तंड भैरव जैसे नामों से पुकारते हैं। खंडोबा का सबसे बड़ा भक्त वो माना जाता है जो अपने जीवन का त्याग उनके लिए कर दे। सदियों से हर साल एक युवा को वीर के रूप में चुना जाता था, जो खंडोबा के प्रति अपनी आस्था का प्रतीक बनता। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती, उसका समर्पण भी बढ़ता और वो अंततः अपने प्राणों की आहुति दे देता था। परंतु अब यह प्रथा बंद हो चुकी है। फिर भी उनकी भक्ति का प्रमाण देने के लिए आज भी लोग खुद को पीटते हैं, अपने दुख और कष्ट देवी के चरणों में अर्पण करते हैं। भारत के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही कई रहस्यमयी परंपराएं हैं। दक्षिण भारत के आदिवासी समाज में द्रौपदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। यहां मान्यता है कि द्रौपदी में अद्भुत शक्तियां थीं, परंतु वे एक साधारण स्त्री की तरह जीवनयापन करती थीं। महाभारत में पांडवों की हार और वनवास के दौरान लोग कहते हैं कि जंगलों में वे द्रौपदी को एक अदृश्य ज्योति के रूप में देखते थे, एक शक्ति से ओत-प्रोत जो अपने आक्रोश को नियंत्रित कर रही थी। वनवासी समाज ने उन्हें देवी का दर्जा दिया। मान्यता है कि द्रौपदी की पूजा करने से वर्षा होती है और फसलें लहलहाती हैं। चेचक के रोग निवारण के लिए उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। उन्हें मरियम्मन के नाम से जाना जाता है, यानी वर्षा करने वाली मां। तमिलनाडु के गांवों में मरियम्मन की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। रात को तेल के दीप जलाकर लोग देवी की पूजा करते हैं। लेकिन यह परंपरा केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। उत्तर भारत में भी एक देवी हैं जिन्हें शीतला माता कहा जाता है और चेचक के इलाज के लिए उनकी पूजा की जाती है। ऐसा लगता है कि भले ही देवी के नाम बदलते हों, लेकिन विश्वास एक ही रहते हैं। एक और दिलचस्प कहानी अय्यनार की है, जिन्हें केरल और तमिलनाडु के गांवों में रक्षक देवता माना जाता है। प्रत्येक गांव के बाहर उनकी विशाल मूर्तियां लगाई जाती हैं, जो उनके बल, शक्ति और गांव वासियों की रक्षा का प्रतीक हैं। ये मूर्तियां रात के अंधेरे में चमकती हैं, जैसे वे सचमुच गांव के रक्षक हों। लोगों का विश्वास है कि अय्यनार अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर रात में गांव का दौरा करते हैं और किसी भी बुरी आत्मा का गांव में प्रवेश रोकते हैं। उनके प्रति समर्पित भक्त उन्हें बकरी और मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं। मान्यता है कि अय्यनार की उत्पत्ति शिव और विष्णु के मोहिनी अवतार से हुई थी, इसीलिए वे अद्वितीय शक्ति और दिव्यता के प्रतीक हैं। लोग मानते हैं कि उनके आशीर्वाद से गांव में बुरी शक्तियां नहीं आती और वर्षा के कारण फसलें भी अच्छी होती हैं। इन सभी कहानियों में एक बात समान है, चाहे वो खंडोबा हो, मरियम्मन हो, अय्यनार हो या शीतला माता, हर एक देवता के प्रति लोगों की आस्था और भय गहरा है। ये देवता केवल प्यार और श्रद्धा के लिए नहीं, बल्कि समाज में समृद्धि और रोगों के निवारण के लिए पूजे जाते हैं।
इनकी पूजा विधियां, उनके प्रति समर्पण और बलि देने की प्रथाएं लोगों की आस्था की गहराई को दर्शाती हैं। सदियों से चली आ रही इन परंपराओं में भय का भी एक विशेष स्थान है। लोग मानते हैं कि अगर उन्होंने इन देवताओं की उपेक्षा की तो विपत्ति निश्चित है। देवताओं के आशीर्वाद से जो सुरक्षा और समृद्धि मिलती है, वही इन प्रथाओं को बनाए रखता है। लेकिन इन सभी रहस्यमयी कहानियों के बीच एक बात स्पष्ट होती है कि भारत का यह धार्मिक ताना बाना किस तरह आस्था, भय और लोक कथाओं से गूंथा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।